Hello student, today I'm teaching you business studies for class 11 and this is the chapter source of business finance, and in this chapter I already covered topics like source of business finance, needs of source of business finance, then owners fund divided into 6 part. One is equity, then preference shares, retained earning, global depository receipts, American depository receipts, Indian depository receipts. Now today borrowed funds. So borrowed funds are the fund raised through loans or borrowings. The various source of borrowed funds are. तो जो borrowed fund होते हैं वो फर्म के एक्सटर्नली रेज किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे 6 टाइप के दिए हैं बुक में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कि डिबेंचर्स क्या हैं? डिबेंचर्स अपने आप में हम इनको बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। सो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैपिटल। तो लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल है उसको रेज करने में हम डिबेंचर्स का हेल्प लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not। तो डिबेंचर अपने आप में कंपनी के क्रेडिटर्स की तरह होते हैं। एक टाइप से ये डेप्ट होता है, लोन का अमाउंट है जो कि कंपनी ने पे करना है, ठीक है। और ये कंपनी के जो एसेट्स के बेसिस पर चार्ज किए जाते हैं। अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है विच इज़ इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। तो हर एक डिबेंचर, हर एक सर्टिफिकेट में कंपनी का साइन होना ज़रूरी होता है, कॉमन सील होती है, एक्नॉलेजिंग इट्स डेब्ट्स टू द होल्डर एट गिवन टर्म एंड कंडीशन। और उसके साथ साथ उस सर्टिफिकेट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी उसमें मेंशन होती है। द अमाउंट ऑफ द लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सिक्योरिटी ऑफर्ड आर क्लियरली मेंशन बाय द कंपनी ऑन दैट डॉक्यूमेंट। और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितना कंपनी इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, एवरीथिंग द कंपनी मस्ट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो एक क्वेश्चन वन वर्ड में मोर ओवर यू गेट्स इन योर एग्जाम्स, मेनी ऑफ द टाइम्स इट्स द क्वेश्चंस कम्स like debentures are dash of the company, so you must write the creditor of the company। okay, now features of debentures की अगर हम बात करें तो first is borrowed fund। so debentures constitute the borrowed funds of a company, therefore debenture holders are termed as creditor of the company। तो जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के बोरोड फंड की कैटेगरी में आते हैं और ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। जो भी क्रेडिटर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस पुट होती है वही सारी कंडीशन डिबेंचर्स के साथ पुट की जाती है। सेकेंड, पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। डिबेंचर्स होल्डर्स आर पेड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल से 6 मंथ और 1 ईयर। तो जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, ठीक है, या तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड इनको दे दिया जाता है, आइदर इट इज़ 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। नाउ थर्ड, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ लीगल कंपल्शन ऑन द कंपनी, इट हैज़ टू बी पेड वेदर द प्रॉफिट आर अर्नड और नॉट। तो हम क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, लीगल कंपल्शन होता है, ठीक है, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही। सो the third feature of debenture, that is compulsory payment of interest। now fourth, no voting rights। so debenture holders do not have voting rights, they cannot participate in the management of the company। तो कंपनी के मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। then fifth, redemption of debentures। so debentures
have to be redeemed or paid back after the expiry of a fixed period or when the company is in the process of winding up. तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो पेड बैक किए जाते हैं कंपनी के वाइंड अप होने से पहले, ठीक है. देन 6 चार्ज एसेट्स अगेंस्ट एसेट्स. So generally debentures are secured by charge on the mortgages of the assets of the company which can be realized in the event of defaults of the company. तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं अगर उनको उनका इंटरेस्ट रेट नहीं पे हो रहा है, जो भी उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया है, तो कंपनी के मॉर्टगेज होने से पहले या कंपनी के ख़त्म होने से पहले जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उन एसेट्स को बेच करके मॉर्टगेज करके वो शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है. कौन से वाले? डिबेंचर होल्डर्स को स्पेशली. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. तो सबसे पहले हमारे सिक्योर डिबेंचर्स, देन अनसिक्योर डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेयरर डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फर्स्ट डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स एंड जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स. So let me explain you first the secure debentures. कि secure debentures कौन से होते हैं? So the debenture which are secured by a charge on the assets or property of the company are known as secure debentures. तो ये वो debenture holders हैं जो कि कंपनी के सिक्योरिटी बेसिस पर जिनको फिक्स किया जाता है कि एसेट्स के बेसिस पर या कंपनी की प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको रेज किया जा रहा है. If the company failed to pay the interest or principal amount, then debenture holders can sell the assets in order to satisfy their claims. तो अगर मान लीजिए कंपनी अपने इंटरेस्ट रेट को पे नहीं कर रही डिबेंचर होल्डर्स को, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको क्लेम करके डिबेंचर्स को सेटिस्फाइड किया जाता है, ठीक है. दे आर नोन एज मॉर्टगेज डिबेंचर्स. तो इनको हम मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि जितना भी पैसा सिक्योर डिबेंचर्स ने कंपनी में लगाया है डेफिनेटली दे विल गेट देयर इंटरेस्ट रेट, ओके, along with their premium amount. Then second, unsecured debentures. So the debentures which do not carry any charge on security on the assets of the company are known as unsecured debentures. तो unsecured debentures वो हैं जो कि कंपनी के कोई भी एसेट्स बेसिस पर इनको रेज नहीं किया जा रहा. इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय द कंपनी दे कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द मनी. ये अगर इनको डिविडेंड इंटरेस्ट रेट या इनका अमाउंट नहीं मिलता है तो ये कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं सिर्फ अपने मनी के लिए. सो दे आर ऑल्सो नोन एज सिंपल डिबेंचर्स और नेक डिबेंचर्स. तो इनको हम सिंपल डिबेंचर्स और नेक डिबेंचर्स भी कहते हैं. नाउ थर्ड टाइप ऑफ डिबेंचर इज registered debentures. So the debenture in which the names of debenture holders are duly recorded in the register maintained by the company are known as registered debentures. तो ये वो debentures होते हैं जो कंपनी के खाते में इनका नेम लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं. सो सच डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफरेबल ओनली बाय ट्रांसफर डीड, नॉट बाय मेयर डिलीवरी, ठीक है. तो ये जो शेयर्स होते हैं, ये जो डिबेंचर्स होते हैं, ये अपने शेयर को किसी अदर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई ए पर्टिकुलर बंदा है, उसने कंपनी से डिबेंचर ख़रीदा था, ठीक है, वो डिबेंचर होल्डर है कंपनी का, वो भी रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स है. मान लीजिए उसको आने वाले कुछ 2 हफ्तों के बाद अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने उस रजिस्टर्ड डिबेंचर को किसी बी पर्सन को दे सकता है. अब जो अमाउंट कंपनी से आएगा इंटरेस्ट रेट अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ डिबेंचर प्राइस, वो बी वाला जो पर्टिकुलर बंदा है उसको मिल जाएगा. ए का इसमें कोई भी फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है. Now fourth, bearer debentures. So the debentures which can be transferred by mere delivery are known as bearer debentures. The company does not keep any record of such debenture holders. Interest due to paid on showing coupons attached to the debentures. तो जो बेयर डिबेंचर्स होते हैं वो एक टाइप के कूपन की तरह चलते हैं. एक हम कह सकते हैं कि लॉटरी की तरह कि खुल गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं खुला
तो इस टाइप से ये रजिस्टर्ड नहीं होते अपने आप में, ठीक है। और आप इजीली इनको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। And there is no any such type of like registered debentures have records in the company. They haven't any type of records along with the company. Then fifth, convertible debentures. So the debentures which can be converted into equity shares after the expiry of the specific period are known as convertible debenture. तो convertible debenture वो हैं जो एक टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनको इनका इंटरेस्ट रेट पे नहीं हो रहा है तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ डिबेंचर ही रहते हैं। देन सेवेंथ टाइप, फर्स्ट डिबेंचर्स। सो द डिबेंचर्स विच आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स आर रीपेड आर नोन एज फर्स्ट डिबेंचर्स। जो फर्स्ट डिबेंचर्स होते हैं इनको जो पेमेंट इनको मिलती है बिफोर अदर डिबेंचर्स, सभी अदर डिबेंचर से सबसे पहले इनको मिलती है, तो ये फर्स्ट डिबेंचर्स कहलाते हैं। और जो सेकेंड डिबेंचर्स हैं, द डिबेंचर विच आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स हैव बीन पेड बैक आर नोन एज सेकेंड डिबेंचर। और जो सेकेंड डिबेंचर है इनको फर्स्ट के बाद मिलता है। नाइन्थ, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर, जिसको हम ZID भी कहते हैं, द डिबेंचर विच डू नॉट कैरी एनी एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट are known as zero interest debenture. The difference between the face value of the debenture and its purchase value price is the interest to the investor. तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फेस वैल्यू होता है इसमें कोई भी इसमें कोई एक्सप्लिसिट रेट नहीं है, जितना आपने डिबेंचर में पैसा लगाया है उतना ही पैसा आपको मिल जाता है। तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द मैरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स के मैरिट्स की। तो द मैरिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट, आइडल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स। तो जो डिबेंचर है वो बेसिकली अपने आप में फिक्स्ड इनकम का काम करता है और इसमें थोड़ा सा कम रिस्क है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये रहता है। तो इसलिए जो लंबे समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए डिबेंचर एक फ्रूटफुल आइडिया है फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी, फॉर सेविंग देयर मनी फॉर द फ्यूचर। सेकेंड, नो लॉस ऑफ कंट्रोल। तो डिबेंचर डू नॉट ड्यूलिकेट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट एज दे डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। तो जो डिबेंचर्स होते हैं इनको वोटिंग राइट नहीं होता, इसलिए ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को नहीं मारते और वो मैनेजमेंट में भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ठीक है। थर्ड, फ्लैक्सिबिलिटी। तो डिबेंचर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्लैक्सिबिलिटी एज दे कैन रिडीम्ड व्हेन द कंपनी हैज सरप्लस फंड। तो इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो जो डिबेंचर्स होते हैं ये एक फाइनेंशियल फ्लैक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, ठीक है। जब कंपनी सरप्लस में फंड रेज कर रही है तो ये ओवर कैपिटलाइज होने से उसके रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। नाउ फोर्थ, इकोनॉमिकल। So raising finance through debenture is less costly as compared to the preference or equity capital, as interest payment on debenture is a tax deductible expense. तो जो डिबेंचर्स होता है वो टैक्स से पहले पे कर दिया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो थोड़ी कम हो जाती है जिसकी वजह से टैक्स कंपनी को कम पे करना पड़ता है, इसलिए ये भी इसका एक मैरिट में इट इज़ अ इकोनॉमिकल। फिफ्थ, सूटेबल ड्यूरिंग स्टेबल अर्निंग। The issue of debenture is suitable in the situation when the sales and earnings are relatively stable, ठीक है। जब आपकी अर्निंग स्टेबल चल रही है तो उस कंडीशन में भी आपके डिबेंचर्स आपको हेल्प करते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनदर डिबेंचर्स में, बट दे नॉट क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सिक्स, टैक्स बेनिफिट्स। सो इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर्स इज अलाउड एज डिडक्शंस इन computations of taxes income, taxable income, और दिस रिजल्ट इन टैक्स रिलीफ फॉर द कंपनी। ये अपने आप में कंपनी को टैक्स रिलीफ करने में भी हेल्प करते हैं, ओके, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं डिबेंचर्स का, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कम हो जाता है तो जिसकी वजह से टैक्स बेनिफिट में भी हमको हेल्प मिलता है, ओके। सो ऑल दीज आर द मैरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। नाउ in next video I'll explain you the limitation of debentures, okay।
So last merit of debenture is trading on equity. So डिबेंचर होल्डर्स आर पेड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. सो आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स. अब जो पैसा बच गया वो शेयर होल्डर्स के लिए रिमेनिंग हो जाता है. तो व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी इंक्रीज, जब कंपनी की अर्निंग इंक्रीज होती है, द कंपनी कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बाय इंक्रीजिंग द डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो उस कंडीशन में जो उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके इंटरेस्ट को दे दिया जाता है. तो ये भी डिबेंचर्स का एक फ़ायदा है, क्योंकि डिबेंचर्स को तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है. ठीक है, तो इससे हेल्प हो जाती है कि अगर कंपनी के पास पैसा बचा हुआ अमाउंट बचा है तो वो अपने अदर इन्वेस्टर्स को भी दे देते हैं. सो लिमिटेशन आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.